और सभी शिक्षकगण और सभी छात्र छात्र हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करूँगा। जैसे कि आपको विदित है कि 24 दिसंबर 2022 को शासन निर्वाचन का कार्य होना है। इसमें कुछ सामान्य चीजें हमने बताई हैं, बाहर लगाई है हमने चीजें, फिर भी मैं आपको स्पष्ट करने के लिए कुछ नियम कानून बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे छात्र संघ चुनाव निर्वाचन कराने हैं। इसमें आप सभी का सहयोग हमारे लिए जरूरी है। ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे कि चुनाव ये करा रहे सर कॉलेज करा रहे, यहाँ पे हम एक महाविद्यालय करवा रहे हैं हमारा, तो सभी को मिलजुल कर इस काम को करना है। सबसे पहले जो सर ने कहा था अभी कि अगर निर्विरोध सभी प्रत्याशी होते हैं तो ज्यादा बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं होता है, निर्वाचन होता है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो कोशिश पहले यही करनी है, सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि आप सभी पदों पर हमारा छात्र संघ बने, ताकि हमारे महाविद्यालय के लिए वो आगे काम कर सके। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे आपको बतानी जरूरी है। अधिसूचना जारी हमारी हो चुकी है, जैसे कि कल हमारे बाहर सूचना पत्र लग गया है। आज हमारे नामांकन पत्र जो टाइमिंग है वो शाम 4 बजे तक है, उसके बाद किसी को कोई फॉर्म नहीं मिलेगा, इसलिए कोई विवाद और स्थिति ना हो। अगर कोई नामांकन कराना चाहता है तो आज ही 4 बजे तक सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कार्यालय से प्राप्त कर लें। रांची विज्ञान विभाग से वहां पे बैठे हैं सब। दूसरा, नामांकन जो है सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा उसमें भी क्या क्या लगाना है। कल यानी 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शायद जो है 2 बजे तक, 2 बजे के बाद कोई नामांकन नहीं होगा। ठीक, नाम वापसी अगर कोई कैंडिडेट नहीं, नामांकन में पहले आप ये बता दीजिए कि उसको आवेदन के साथ क्या क्या लगाना है। नामांकन जो फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, कई लोगों ने खरीदा भी है ना, उसमें मैंने बताया कि क्या क्या करना है, फिर भी बता दूं। उसमें एक पहला तो नामांकन जो फॉर्म है उसे अच्छी तरह से भरना है, ओवर राइटिंग भी करनी है, उसमें फोटो जो है इसमें जो नवीनतम फोटो है वो लगानी है। उसके बाद एक एफिडेविट है, वो भी हम इस फॉर्म के साथ दे रहे हैं, 1062 उसका आपने 10 रुपए स्टाम्प बनेगा, नोटिस से उससे नोटिस करा के लाना है। वो भी हम जब फॉर्म दे रहे हैं बच्चों को उस वक्त भी समझा रहे हैं। तीसरा, उसमें प्रत्याशी का विवरण है, उससे भी आपने साफ साफ एक फोटो उसमें लगा के उसे भर के आपने जमा करना है। साथ में उसके साथ हाई स्कूल, इंटर और जो भी आपकी जैसा अद्यतन अब तक का जो अभी तक का जितने भी आपके पास रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, सारा उसमें आप लगेगा और सभी सब प्रमाणित होना चाहिए। ठीक, उसमें आधार कार्ड भी आपको लगाना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी प्रत्याशी होगा नामांकन करते समय एक प्रस्तावक, एक अनुमोदक को साथ में लाएगा। उसका आई कार्ड, उसकी फीस रसीद की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अध्यक्ष में 2 लड़ रहे हैं, एक कोई प्रस्तावक है किसी एक के लिए तो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। मान लीजिए एक्स कोई ए कैंडिडेट के लिए प्रस्तावक है तो बी अध्यक्ष कैंडिडेट के लिए नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए, आप अलग अलग बनाइए। ठीक है, नहीं अन्य पदों में हो सकता है, अध्यक्ष के लिए भी वो अपना अनुमोदन कर सकता है, सचिव के लिए भी, लेकिन अध्यक्ष में 2 पदों के लिए दोनों के लिए अनुमोदन करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा, दोनों अध्यक्ष बाहर हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान समझ में आ रही बात? हाँ, एक अनुमोदक और एक प्रस्ताव लाएंगे जिसका एडमिशन होगा, उसकी आई कार्ड की रसीद भी होनी चाहिए।
देखिए, नामांकन दाखिल करते समय कुछ जानकारियाँ हैं, आपको फिर बता देता हूँ, आप गौर करके सुने और कहीं को कंफ्यूजन आए तो आप पूछ सकते हो। नामांकन हेतु निर्धारित जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपने जो भी हमने डेट दी है उसमें आपने जमा करना है। पहला काम तो आपका ये है, ठीक। सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरी जानी चाहिए, कोई खाली स्थान ना छोड़े। इसमें जो भी जहाँ भी जो चीजें पूछी गई हैं वो आप उसे साफ साफ तरीके से भरे। अगर अपूर्ण नामांकन होता है तो वो आपका रद्द हो जाएगा, वो जिम्मेदारी वो आपकी होगी। दूसरा तीसरा, इसमें नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर आयु का भी आप लोग अनुमान लगा लीजिए हिसाब, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने गलत अनुमान लगा दिया तो एज से कम का आप आवेदन करें तो निरस्त हो जाएगा। एज जो है आपकी 1 जुलाई तक काउंट होगी, जो 2022 1 जुलाई, ऐसा नहीं कि आप दिसंबर में चुनाव हो रहे तो आपको दिसंबर में मान लीजिए, ठीक है। एज में भी इस बार 2 साल की छूट है, जो 25 साल पहले था अब उसे 2 साल की 30 साल की छूट सी। ऐसा है, अगर स्नातक स्तर का प्रत्याशी है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए 22, तो अब 2 साल रिलैक्स हो गया तो कितनी हो जाएगी 24। और अगर स्नातकोत्तर का वो प्रत्याशी स्तर का है तो उसकी एज कितनी होगी 25 और 2 साल की छूट है कितनी हो जाएगी 27। ये आप लोग जो 27 की गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 तक की होगी, जुलाई 22 से होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अभी दिसंबर में हमको 27 साल तो अभी होंगे, ऐसा नहीं। 1 जुलाई 2022 से पहले तक आना है। अगला इसमें हाई स्कूल इंटर सारे जितने भी मैंने आपको बताया था आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, आधार कार्ड सही लगेगा, सारे चीजें जो इसमें मांगी गई हैं। प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं उसमें ध्यान को ये बता दीजिए, जो कोर्ट का ऑर्डर है इनके पास नहीं है तो इनको जो कैंडिडेट है व्हाट्सएप में अवेलेबल करा दीजिएगा, जो आया है इंग्लिश में 2 पेज का, वो उसकी कॉपी भी लगाएंगे आप पीछे, क्योंकि एज की आप छूट ले रहे हैं ना तो वो उसके पीछे लगा देंगे। किसी के पास नहीं होगा तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। आज ही आप अपने व्हाट्सएप में आप उसकी करा के प्रिंट करवा दो। 2 पेज का है, जो एज में जिसकी मतलब जो 2 साल की छूट लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक प्रस्तावक एक अनुमोदक होगा, जो उसी संस्था का संस्थागत यही का वो स्टूडेंट होगा, ठीक है। जैसे कि आप कहीं बाहर के आदमी को लाते उठा के कि ये हमारा प्रस्तावक है, तो ये विवाद की स्थिति ना हो। यही का विद्यार्थी हो, इसी साल का हो, इसी साल 2022 में इस समय उसका प्रेजेंट एडमिशन होगा, आई कार्ड उसके पास उसी रसीद होगी, तभी बाहर तो बहुत दूर की बात है, पुराना भी नहीं होगा। और जहाँ तक प्रस्ताव के लिए वो तो यहाँ का सरकार प्रतिनिधि पद हेतु ध्यानपूर्वक सुन लीजिए एक बार, कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, ठीक है। क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पर चुनाव निर्वाचन हो रहा है तो कई लोगों को भी नए भी है इसमें कई बच्चे, तो उनके लिए हो सकता है पहला यहाँ पे शासन निर्वाचन हो। आप लोग बेशक पूछ सकते हैं, आप अगर कहीं पे अधिकारी इंस्टीट्यूट से और यहाँ से भी सर्विस नहीं होता तो मेरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में लोग सभी सुनेंगे। संकाय प्रतिनिधि पद हेतु प्रस्तावक और अनुमोदक उसी संकाय का संस्थागत छात्र छात्रा होना आवश्यक है, ठीक है। संकाय प्रतिनिधि के लिए जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी एक प्रत्याशी का प्रस्तावक और अनुमोदक उसी पद हेतु अन्य किसी भी प्रत्याशी का प्रस्तावक अथवा अनुमोदक नहीं हो सकता। मान लीजिए अध्यक्ष के लिए अनुमोदक वही हो गया और दूसरा को भी अनुमोदक भी वही हो गया, ऐसे में दोनों का जो है नामांकन रद्द हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग होंगे। सक्षम समिति या अधिकारी के सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी, इसके
इसके प्रस्तावक और अनुमोदक को स्वयं उपस्थित वहां पे वो उपस्थित भी होंगे, ठीक है, उपस्थित होकर नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान में हस्ताक्षर करेंगे होंगे। ऐसा नहीं कि वो तो साइन करके ले आया फिर वो आ रहा जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, वहीं पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। नामांकन कक्ष जहाँ भी होगा वहाँ पर कैंडिडेट आएगा, उसके साथ में अनुमोदक एक प्रस्ताव, 3 आदमी आएंगे, आगे कोई नहीं रहेगा। अगला, ये भी इन बात की स्थिति ना हो, एक बात ध्यानपूर्वक आप सुन लें। नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय जब आप नामांकन फॉर्म जमा करोगे, प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा संस्था का वर्तमान शिक्षा सत्र का परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है। वहां पर वो दिखाएंगे कि भी हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, ऐसा यानी कि अब इसलिए पता लग जाए कि बाहर का नहीं है, यही का है, ठीक है। किसी भी प्रत्याशी का एक से अधिक पद हेतु नामांकन वैध नहीं होगा। अनुमोदक और प्रस्तावक का जो आई कार्ड है उसकी जो फीस लगी है उसकी फोटोकॉपी पे लगेगी, वो सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैंडिडेट की तो लगेगी ही लगेगी, आई कार्ड और फिर रिसीट फोटोकॉपी, जो उसके अनुमोदक है जिस बार है उसका आई कार्ड उसकी रिसीट की फोटोकॉपी से लगेगी, ठीक है। रसीद की भी और परिचय पत्र जो आई कार्ड है वो भी लगेगी। पीछे बातें नहीं, बात अभी आप लोग सुनोगे नहीं, बाद में बात होगा, इसलिए अभी आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। अपने फीस की रसीद और जो परिचय पत्र आपको बना है उसकी कॉपी आप फॉर्म में भी लगाओगे, नामांकन फॉर्म, ठीक है। किसी भी प्रत्याशी का एक से अधिक पद हेतु नामांकन वैध नहीं होगा। एक ही फॉर्म आपको लेना है, एक ही नामांकन करना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें कोई ऐसा है जिसने कभी पहले चुनाव लड़ा, 2 बार नहीं लड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ। अगला पॉइंट जो है, किसी पद के लिए केवल एक नामांकन पत्र के वैध होने की स्थिति में, अगर मान लीजिए एक ही नामांकन पत्र आ रहा है और वो वैध है, ठीक है, किसी भी पद पे संबंधित प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। अगर एक ही फॉर्म एक ही नामांकन हुआ और वो वैध है तो वो निर्विरोध प्रतिनिधि बन जाएगा, इसमें भी कोई शंका ना हो किसी को। सर एक क्वेश्चन जी हाँ, पूछो। सर, जब किसी गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ना, वो निर्विरोध चुना जाता है, तो उस ग्राम को बेनिफिट मिलता है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, वो चीज अलग है, तो अलग है। सर इसमें भी ऐसा कुछ होता है, निर्विरोध चुने जाने पे पूरी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, आपका पद तो पद है ना, आप जिस पद का हो वो उसके माने जो पदाधिकारी है उसका काम है कॉलेज की समस्याओं को आगे बढ़ाना। वो निर्विरोध हुआ हो या निर्वाचित हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि निर्विरोध है तो उसका लिए कोई कार्य नहीं है उसका, वो उसको भी पूरे अपने अधिकार निर्वाचित है। अगर किसी महाविद्यालय में सारे पदाधिकारी निर्विरोध होते हैं तो ये अच्छा मना है, 3-4 कॉलेज को हो गया ये था, आप सुन लीजिए एक बात, बातें नहीं आप, क्योंकि फिर ये बहुत ही वाला मामला है, ये निर्वाचन बाद में विवाद की स्थिति होती है, तो इसलिए अभी आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए सभी लोग। ये नहीं कि जो सिर्फ यहाँ पे निर्वाचित हो रहा है या लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, वो ही सुने, सभी के लिए है, क्योंकि सभी को रूल्स पता होना चाहिए। नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर प्रत्याशी, प्रस्तावक, अनुमोदक का वही नाम अंकित होना चाहिए जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार संबंधित संस्था में दर्ज किया गया हो, ठीक है। ऐसा नहीं क्या हाई स्कूल में अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है, तो वहां पे आपका वो फॉर्म जो है रद्द हो जाएगा। कोई भी उपनाम मान्य नहीं होगा, नामों में भिन्नता होने अथवा उपनाम लिखे जाने की स्थिति में नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान दीजिए, किसी का अगर ऐसा हो रहा है तो उसको देख लें। अगला है पॉइंट परिशिष्ट 2 की बात हो रही है, शपथ पत्र की।
कैसे करना है। प्रत्याशी को नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रारूप जो परिशिष्ट 2 हम दे रहे हैं उसमें उसकी बात हो रही है। मैं नामांकन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छात्र संघ संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने की दिशा में उसे छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा अथवा उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। उसको आप ढंग से पढ़ लीजिए। वो जो परिशिष्ट 2 है वो आपने नोटरी में जाके सेम वैसे ही टाइप कराना है, तो आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसमें सारे पॉइंट दिए हैं मेरे ख्याल से ना। तो उसमें वही चीज वो नोटरी वाला जो वकील जो भी करता है पिछली बार जो भी करे, लेकिन पॉइंट यही रहेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। देखिए अगला उसी में ऐसा शपथ पत्र ₹10 के स्टाम्प के, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था वहां पे बता रहा था मैं सभी को जब फॉर्म दे रहे थे, तो नोटरी वाला हस्ताक्षर ऐसे नोटरी वाला हो, ऐसा नहीं ₹10 का तो आप ले आए उसमें लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, उसको आपको नोटरी करा के लानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो है आपकी, तो आज आज हो जाएगा, कल भी करा सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो अभी एक बच्ची ने पूछा कि हमारा एमए का रिजल्ट नहीं आया और हम खड़े होना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर की। ऐसे बच्चे अगर कोई है और वो पर्चा खरीदते हैं तो वो आज ही अपना एक एप्लीकेशन परीक्षा प्रभारी को देंगे कि मैं एमए थर्ड सेमेस्टर की इस सब्जेक्ट की इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल हिंदी का तो आ ही गया, इकोनॉमिक्स का तो मैडम को लिख के एप्लीकेशन आज ही देंगे, आज ही मतलब आपका वो हम रिजल्ट वहाँ से निकलवाएंगे। अभी आ गया तो इनको वाले भी एडमिशन ले रहे आज, कम से कम जो प्रत्याशी है वो आज ले ले 4 बजे तक यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट दे रखी है, तो अब इसके बाद करना चाह रहा है आज ही रिजल्ट नेट से निकाल के इमीडिएट अभी जाके फॉर्म भर के जमा कर एडमिशन ले ले और पेपर खरीद ले, और इसके बाद जो एडमिशन है वो चुनाव के बाद होंगे जो शेष बचे हुए हैं। आज के बाद फिर कल एडमिशन नहीं होगा, परसों नहीं होगा, नरसों नहीं होगा, मतलब आप 25 के बाद ही एडमिशन होंगे जो बचे हुए हैं। तो जिसको चुनाव लड़ना है एडमिशन होंगे, सबके होंगे, एडमिशन सबका, लेकिन वो 26 से होंगे, और जिसको चुनाव लड़ना है वो आज एडमिशन लेना अपना सुनिश्चित करे, और आज ही एडमिशन भी लेना है, फीस भी जमा करनी है और फॉर्म भी लेना है। हाँ कल न तो फॉर्म मिलेगा चुनाव का और नहीं एडमिशन होगा ना, तो कोई ऐसा कैंडिडेट है तो आज कर ले टाइम पर। तो किसी को और कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं, कौन पूछना है? सब आज जमा कर जितने लोगों की फी रसीद कटी है ना, जितने भी लोगों की फी रसीद आज काटी है, आपने आज ही फीस सबमिट करके आज ही कॉलेज को जमा कर दिया, ठीक है। जो वोटर है जो वोट डालेंगे, अगर चुनाव होता है किसी का तो आप वोट डालेंगे तो आप आई कार्ड लाएंगे साथ में, आई कार्ड से ही आप आई कार्ड और फीस रसीद दोनों लाएंगे साथ में। बगैर आई कार्ड के आपका वोट नहीं पड़ेगा, और आई कार्ड में साइन आज ही करा लीजिए, डॉक्टर हमारे खान सर हैं उनसे करा लीजिए। और दूसरा ये है, आवाज में ध्यान से सुने पीछे, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? जिनको नामांकन पत्र चाहिए ना वो नामांकन पत्र आज ही ले लेना, कल नहीं मिलेगी, और नामांकन करने का आना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम किसी और को भेज दो, ठीक है। खुद आना है अपने साथ, जैसे सर ने बोला अनुमोदक को भी लाना है, दूसरा जो प्रस्तावक है वो भी आएगा। तीसरी चीज, आपने यहाँ से नामांकन पत्र खरीदा, आपने नामांकन कर दिया, दिस इज नॉट कंपलसरी कि आपको नामांकन मान्य होगा, फिर वो फॉर्म चेक किए जाएंगे, ठीक है। जो वैध होगी वो 23 तारीख तक फिर उसकी डेट लगेगी, किसका वैलिड पाया गया है, कौन किस पद के लिए। चौथी चीज, जैसे आप लोग एडमिशन फॉर्म में करते हो ना, जिसका जो मन आया वो नाम लिख देते हैं, जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है वही स्पेलिंग प्लस क्लास भी मेंशन करनी है, आधा अधूरा फॉर्म लेके नॉमिनेशन कमेटी की उसमें थोड़ा इनको गाइड कर सकती है कि डॉक्यूमेंट लगा लो, ये लगा लो, हम सर ये बताएंगे बाद में इनवैलिड हो जाएगा, फिर बाद में लैंडर बताना हमने जमा कर दिया था, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। हम सब जब यहाँ से फॉर्म
इधर आवाज क्यों नहीं हुई? सुन लीजिए थोड़ी। हम कैंडिडेट जो भी फॉर्म खरीद रहे हैं हम उसे सब बता रहे हैं क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है, ठीक है? किसी को दिया नहीं क्या? इसके अपना नाम जो प्रत्याशी उनकी ग्रेजुएशन में बाद में प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी लोग हैं, रेज योर हैंड्स। प्रत्याशी होना चाह रहे हैं वो इधर आओ। जो भी प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं वो इसमें इस बच्चे की सबसे पहले प्रत्याशी होंगे और वो अरे सुन लीजिए भाई इधर जो प्रत्याशी है, जो भी प्रत्याशी जो भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो अपना पद भी दिखाएं, आगे पद दिखाएं। ठीक है, हमें ऐसा करिए आप साइन करें।